तो यहाँ पर हमारा मास दिया हुआ है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ए हो गया, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बी हो गया। एम का मास, ए वाले का मास क्या हो जाएगा एम ए, और बी वाले का मास हो जाएगा एम बी। ठीक है, यहाँ पर इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ भी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी ए वाले ऑब्जेक्ट की क्या होगी यू ए, और इनिशियल वेलोसिटी बी वाले की क्या होगी यू बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मोमेंटम देखें तो इस वाले का मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम किस तरह से रहेगा, इसका मास इनटू वेलोसिटी एम ए यू ए। इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, सेकंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा एम बी यू बी। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में से यू ए जो फर्स्ट, आप देखिए इनका कोलिजन होगा। कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ए वाले की बी वाले की। तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है जो चेस कर रहा है जो पीछे है, ए वाले की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी ग्रेटर होगी, और बी वाले की क्या होगी लेस होगी। तो क्या करेगा ए वाला जाके कोलाइड हो जाएगा किसमें बी वाले में। ठीक है, अब ये जाके उसमें क्या हो गया टक्कर हो गई। ठीक, टक्कर हो गई तो अब आपने देखा कि यहाँ पे कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब या एक दूसरे फोर्स अप्लाई करता है तो जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा, और सेकंड वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और दोनों ही फोर्स कैसे होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल चला रहे हैं और बाइसिकल चलाते चलाते क्या हो गया, आपने जाके किसी दीवार में टक्कर मार दी। ठीक है, दीवार में टक्कर मार दी, उस केस में क्या होगा, हमने फोर्स लगाया किस पे दीवार के ऊपर। ठीक है, पर क्या दीवार ने भी कोई वॉल ने भी हम पे इक्वल फोर्स लगाया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक जर्क सा फील होगा, तो वो जो फील होगा उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई उसमें क्या होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे लगाए, हम पे भी लगाए। तो यहाँ पे जब दो बॉल्स कोलाइड होंगी तो उन दोनों बॉल्स के कोलाइड होने में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब ये जो दो फोर्स होंगे इनको हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, एफ ए बी एंड एफ बी ए से। ठीक है, तो एफ ए बी और एफ बी ए क्या है, देखिए एफ ए बी जो है ए बी, अब ए बी का मतलब क्या हो गया कि फोर्स कौन लगा रहा है, ए फोर्स लगा रहा है। किस पे लगा रहा है फोर्स, ए वाला जो फोर्स बी पे लगा रहा है ये कहलाएगा एफ ए बी। ठीक है, और बी वाले ने जो फोर्स ए पे लगाया है वो कहलाएगा एफ बी ए। तो अब देखिए सिंपल बात है, हम इसको याद कैसे रखेंगे, एफ ए बी और एफ बी ए को कैसे याद रखेंगे, कौन सा फोर्स किसने लगाया एफ ए बी, तो मतलब फोर्स एक्सर्ट करने वाला कौन है ए, और किस पे अप्लाई हो रहा है बी पे, एफ ए बी, ए वाला बी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए वाला जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे बी पे, और यहाँ जाएगा एफ बी ए, तो एफ बी ए जो होगा वो किस पे फोर्स अप्लाई होगा ए पे होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। ठीक है, अब ये फोर्स लगने के बाद टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज़ में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके वापस से मोशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या था, ए का मोमेंटम ज़्यादा था बी का मोमेंटम कम था, या ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी बी की वेलोसिटी कम थी। ए वाला बी से टक्कर हो गया, स्ट्राइक हो गया, कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के बाद उसने क्या किया, अपना मोमेंटम जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया, बी को ट्रांसफ़र कर दिया, बी वाले से, या फिर बी वाले से कुछ मोमेंटम ले लिया, मतलब मोमेंटम का क्या होगा इसमें ट्रांसफ़र होगा। पर जो मोमेंटम टोटल था ए और बी का प्लस टोटल मोमेंटम, ए का मोमेंटम और बी का मोमेंटम, दोनों के मोमेंटम को हम ऐड करेंगे, और वही मोमेंटम कब होगा, कोलिजन के बाद। आफ्टर कोलिजन भी दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटीज़ चेंज हो गई। अभी वेलोसिटी क्या हो गई एम ए वी ए, दूसरा की वेलोसिटी क्या हो गई, सॉरी एम ए मास हो गया, और वी ए क्या हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी, और बी वाले ऑब्जेक्ट की इनिशियल मास क्या हो गया एम बी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई वी बी। अब ये कोलिजन के बाद ये तो हमारा हो गया डायग्राम, इसको हम क्लियर करेंगे डायग्राम को, और आगे यहाँ पे देखिए इसमें हमने कंडीशन अप्लाई की कहाँ से, कोलिजन के टाइम से। एट कोलिजन पे क्या होगा, तो कोलिजन पे क्या होगा, दोनों स्ट्राइक हुए। तो अब यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन किया है, ए बी क्या रहेगा, एफ ए बी कहलाएगा फोर्स ऑन बी बाय ए, और एफ बी ए कहलाएगा फोर्स ऑन ए बाय बी। देन लेट द कोलिजन ओकर्ड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम टी। कोलिजन जो हुआ किसके लिए हुआ, टाइम टी के लिए। फोर्स अब एक्सर्ट हुआ, अब हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एफ ए बी को हम कैलकुलेट करेंगे। एफ ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, किस पे फोर्स लग रहा है बी पे, तो बी का मोमेंटम चेंज हुआ, हमने लिखा फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम।
ठीक है। तो हमने फाइनल मोमेंटम को निकाला। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या कहलाएगा? फाइनल मोमेंटम होगा हमारा MBVB। बी का मोमेंटम निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट या मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, MBVB। और ये हो जाएगा MBUB। ये क्या कहलाएगा? MBUB अपॉन टाइम। और इसके बाद में BA कैलकुलेट करेंगे। तो BA कैलकुलेट करेंगे, BAB क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा MAVA माइनस MAUA अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम ऑफ A माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होंगे? दोनों ही फोर्सेस कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होंगे तो FAB जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? FBA के इक्वल रहेगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। FAB की वैल्यू क्या है? MAVA माइनस MAUA अपॉन टाइम, और इक्वल्स टू में रहेगा माइनस का MBVB माइनस MBUB अपॉन टाइम। देन इसको दोनों का जो कोलिजन टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? टाइम को टाइम से कैंसिल कर देंगे। टाइम को टाइम से कैंसिल करने के बाद में जो हमारे पास बचेगा वो क्या होगा? MAVA माइनस MAUA। MAVA क्या है हमारा? फाइनल मोमेंटम ऑफ A, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ A। और इधर ये माइनस जो था, ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों फोर्स जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हमने क्या लगाया? इस पर माइनस लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? MAMBVB, ये क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम ऑफ B, और ये हो जाएगा MBUB। MBUB क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ B। अब इसमें से हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। ये माइनस माइनस वालों को एक्सचेंज कर देंगे। तो एक्सचेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? MBVB इधर आ जाएगा और MAUA इस राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, MBVB लेफ़्ट साइड में और MBAUA राइट साइड में। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा? देखिए राइट साइड में जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसमें क्या बनेगा? MAVA प्लस MBVB इक्वल्स टू, इधर साइड में क्या आ जाएगा? MAUA प्लस MBUB। अभी देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो दोनों मोमेंटम आ रहा है इसमें वेलोसिटी कौन सी आ रही है? फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर दोनों मोमेंटम में कौन सी वेलोसिटी आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया फाइनल मोमेंटम A का, ये हो गया फाइनल मोमेंटम B का, और ये दोनों का टोटल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम A का, ये इनिशियल मोमेंटम B का, और ये हो गया दोनों का टोटल मोमेंटम। तो अब यहाँ पर क्या क्या मीनिंग बन रहा है कि ये जो है न्यूटन्स क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? टोटल फाइनल मोमेंटम जो रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके? टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। टोटल फाइनल मोमेंटम जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। अब ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है कि जब भी कोई कोलिजन होता है, दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल, वो उनके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? कि मोमेंटम कहीं पे भी खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, या मोमेंटम कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है। वो मोमेंटम क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जब कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साथ में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो चीज़ क्या है? वो है मोमेंटम। मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मोमेंटम ट्रांसफ़र करने से क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो कम वाले को अपनी एनर्जी दे देगा, और जिसके पास कम एनर्जी है, कम मोमेंटम है, वो दूसरे वाले से एनर्जी ले लेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो नेट मोमेंटम रहेगा सिस्टम का वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम और अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। आप ये वाले सारी चीज़ों को यहाँ से पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, उसके बाद में इसको नोट करेंगे अपने, फिर हम इसको और डिटेल में समझेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। ठीक है, थैंक यू।